आज हम दशावतार के अगले अवतार के बारे में सुनेंगे। वामन अवतार। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि पर वामन प्रकोटोत्सव मनाया जाता है। ये त्रेता युग में पहला अवतार था। इसके साथ ही यह भगवान विष्णु के पहले ऐसे अवतार थे जो मानव रूप में प्रकट हुए। बालक रूपी ब्राह्मण अवतार। उन्होंने माता अदिति व कश्यप ऋषि के पुत्र के रूप में जन्म लिया था। भागवत पुराण के अनुसार अत्यंत बलशाली प्रहलाद के पौत्र दैत्यराज बलि ने इंद्र देव को पराजित कर स्वर्ग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। बलि अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर देवताओं और ब्राह्मणों को डराया व धमकाया करता था। अत्यंत पराक्रमी और अजेय बलि अपने बल से स्वर्गलोक, भूलोक तथा पाताल लोक का स्वामी बन बैठा। सभी देवता इस विपत्ति से बचने के लिए भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु ने कहा कि मैं स्वयं देवमाता अदिति के गर्भ से उत्पन्न होकर तुम्हें स्वर्ग का राज्य दिलाऊंगा। कुछ समय पश्चात भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया। एक बार जब बलि महान यज्ञ कर रहा था तब भगवान वामन बलि की यज्ञशाला में गए और राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांगी। उनके हाथ में एक लकड़ी का छाता था। राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य भगवान की लीला समझ गए और उन्होंने बलि को दान देने से मना कर दिया। लेकिन बलि ने फिर भी भगवान वामन को 3 पग धरती दान देने का संकल्प ले लिया। भगवान वामन ने विशाल रूप धारण कर एक पग में धरती और दूसरे पग में स्वर्गलोक नाप लिया। जब तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं बचा, इसलिए तीसरे कदम के लिए राजा बलि ने अपना सिर झुकाकर कहा कि तीसरा कदम प्रभु यहाँ रखें। वामन देव राजा बलि की वचनबद्धता से अति प्रसन्न हुए। बलि के सिर पर पग रखने से वह सुतल लोक पहुंच गया। बलि की दानवीरता देखकर भगवान ने उसे सुतल लोक का स्वामी भी बना दिया। इस तरह भगवान वामन ने देवताओं की सहायता कर उन्हें स्वर्ग पुनः लौटाया। परशुराम अवतार। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर भगवान विष्णु के अवतार परशुराम का जन्म हुआ था। परशुराम एक ब्राह्मण थे। वे शस्त्र और शास्त्र के महान गुरु थे। क्षत्रिय न होते हुए भी उनके अंदर क्षत्रिय के गुण थे। रामायण, महाभारत और कल्कि पुराण में उनका उल्लेख मिलता है। प्रारंभ में उनका नाम राम था, लेकिन भगवान शिव ने उन्हें एक फरसा यानी परशु दिया था, जिसके कारण उनका नाम परशुराम पड़ा। भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, दानवीर कर्ण जैसे महायोद्धा उनके शिष्य थे। परशुराम को भारद्वाज और कश्यप गोत्र के कुलगुरु भी मानते हैं। वे तपस्वी और तेजस्वी थे। उनको अमरता का वरदान भी प्राप्त था। ऋषि ऋचिक से उन्हें सारंग नामक दिव्य वैष्णव धनुष प्राप्त था। ब्रह्मऋषि कश्यप से उन्हें अविनाशी वैष्णवी मंत्र प्राप्त हुआ था। एक बार परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि अपनी पत्नी रेणुका से क्रोधित हो गए। किसी कारण कुछ देवताओं के आने से रेणुका को आने में देर हो गई। जब ऋषि जमदग्नि को ये बात पता चली तो वे अधिक क्रोधित हुए। उन्होंने अपने 5 पुत्रों से रेणुका को मारने का आदेश दिया। सभी पुत्र डर गए, लेकिन परशुराम ने माता रेणुका का सिर धड़ से अलग कर दिया। साथ ही अपने भाइयों को भी मार डाला। इससे ऋषि जमदग्नि अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने परशुराम से वरदान मांगने को कहा। परशुराम ने अपने भाइयों और माता रेणुका को जीवित करने का वर मांग लिया। इस प्रकार अपनी सूझबूझ और प्रेमवश अपनी माता और भाइयों को पुनः जीवित करवाया। उन्होंने सहस्त्रबाहु के सभी पुत्रों और उनके साथ देने वाले सभी क्षत्रियों का नाश किया। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने पृथ्वी पर 21 बार क्षत्रियों का विनाश किया। महर्षि ऋचिक ने उन्हें रोका। इसके बाद परशुराम जी ने अश्वमेध यज्ञ किया। पृथ्वी को ब्राह्मणों को दान कर दिया और अपने अस्त्र और शास्त्र इंद्र को देकर वे महेंद्र पर्वत के आश्रम में रहने लगे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वे आज भी मंदराचल पर्वत पर तपस्यारत है। शैव दर्शन में उनका उल्लेख सबसे ज्यादा मिलता है। अपने साधकों और भक्तों को आज भी वे दर्शन देते हैं। अगली वीडियो में हम अन्य अवतार के बारे में जानेंगे। तब तक सुनते रहिए।